अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान। 13 अगस्त के दूसरे व्लॉग में खुशामदीद। मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। चौधरी साहब, पिछली वीडियो में आपने बताया था जजिस तकर्रर पर पार्लिमानी कमेटी का इजलास। हाँ, मैंने कहा 4:30 बजे होगा। उसमें क्या हुआ उस पर बात करेंगे। उसके अलावा इमरान खान हुकूमत का तीसरा पार्लिमानी साल मुकम्मल हो गया, लेकिन आइन का एक पूरा बाब जिसे नज़रअंदाज कर दिया गया। और फिर फैज़ुल हसन चौहान साहब ने आते ही चौहानी पटका मार दिया और अफ़गान कठपुतली हुक्मरान मुल्क से फ़रार होना शुरू हो गए। और थोड़ी सी बात करेंगे वो जो ट्रेंड, एंटी पाकिस्तान ट्रेंड रिपोर्ट। हाँ, वो ट्रेंड्स, वो जो आपके उन्होंने जारी किया, डिजिटल मीडिया विंग MYB, वजारत इत्तलात और नशरियात, फवाद चौधरी जी। यार कमाल है। अच्छा, पहले पार्लियामेंट की बात कर रहे थे। वो हमने बात की थी कि आज आखिरी दिन था हाँ जी, मंजूर या मुस्तरद करने का। मोहम्मद अली मदर साहब जो हैं 5वें नंबर के जज सिंध हाई कोर्ट के, उनकी तैनाती का मामला है सुप्रीम कोर्ट में। पार्लियामेंट जो जुडिशल कमीशन है उन्होंने रिकमेंड किया था कि जनाब इनको सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया जाए। वो रोला शोला पड़ा हुआ, इस पर वकला ने हड़तालें भी की थी उस दिन। पहले 13 को था, फिर 28 को था, वहाँ भी फटा हुआ जुलाई को इजलास थे कमीशन के। और फिर उनके जो चीफ जस्टिस हैं शेख साहब जी, उनको अडाक जज के तौर पर ले जाने के बाद फिर जस्टिस आयशा मलिक को ले जाने के बाद, इसमें हमने कहा था कि वो जो मोहम्मद अली मदर साहब वाला मामला है ना, उस पर जुडिशल कमीशन का इजलास 4:30 बजे होना है। जी। तो उसकी तफसीलात वो लिए आपके भाई ने, थोड़ी सी हो सकता है TV शीवी पे आगो, मैंने देखा नहीं पा रहा। हाँ, वो ये है कि वो जनाब वो मंजूर हो गया है। जो पार्लियामानी कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस थी जुडिशल कमीशन की, उनको मुस्तरद नहीं किया। ठीक है। वहाँ बड़ी दिलचस्प सूरत पैदा हुई। 8 मेंबर हैं उसके, 4 अपोजिशनर्स होते हैं, 4 हुकूमत के होते हैं। और मैंने बताया था 3/4 से करना होता है। वो पिछले 5-5 कहते रहते, 5-3 नहीं, वो 6 बनते हैं। अच्छा, 6 बंदे मुस्तरद कर सकते हैं, ठीक है, 8 में से। और 2 बंदे सिर्फ मुस्तरद करने वाले थे, वो थे मुस्लिम लीग नून के आजमगीर तारड़ सेनेटर और राना सनाउल्लाह जो कमेटी के रुकन हैं। उन्होंने मुस्तरद किया। उन्होंने कहा सेक्रेटरी था, असूल नहीं टूटना चाहिए था। और जो जुडिशल कमीशन के जो अक़लियती अरकान कह लें, अरकान जो अक़लियत में थे, उनके मौक़िफ़ से इत्तेफाक किया उन्होंने कि ये नहीं हो सकता, सीरियल को क्यों नज़रअंदाज किया। ठीक है। रोला शोला काफ़ी बड़ा। ठीक है। इन्होंने तैयार किया होता नाइक साहब को, पीपल्स पार्टी के, वो भी हमारे साथ होंगे। सदाकत अब्बासी जो है वो भी वकील है, वो भी वकीलों की बात मानेगा क्योंकि पाकिस्तान बार कौंसिल का हाल है। और राजा परवेज़ अशरफ साहब जी, नाइक साहब गायब हो गए। अच्छा, आए नहीं। ना आने का मतलब भी यही होता है कि जनाब वोट उसकी फेवर में दे दिया कमीशन की सिफारिशात की। हाँ जी, क्योंकि मुखालफत में वोट गिना जाएगा, आएगा तो गिनती होगी ना, 6 पूरे होंगे ना, वो हो गए गायब। ठीक है। वो थोड़े से लीडर भी हैं ना नाइक साहब, सियासत भी करते हैं, थोड़ी सी वकला की सियासत भी करते हैं। ठीक है। वो हो गए गायब। ठीक है। अब 2 बंदे लड़ने के लिए रह गए, राना सनाउल्लाह और आजमगीर तारड़। ये बेचारे लड़े जितना लड़ सकते थे। और वहाँ जो राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं पीपल्स पार्टी के, वो बैठ के जाके हुकूमत के साथ। अच्छा, उनका नहीं कि नहीं असी ठीक कहते आए। जो हुकूमत के अरकान थे पार्लियामानी कमेटी के, उन्होंने उनका साथ दिया। ठीक है। अब 6 एक तरफ थे, 2 एक तरफ थे, इनकी बात तो मानी नहीं जानी थी। कमेटी का वैसे भी ये आइन ये कहता है कि अगर कमेटी किसी फैसले पर ना पहुंच सके तो वो समझेगा मंजूर हो गया। ठीक है। यहाँ तो सीधा सीधा मंजूर कर लिया, यानी अगर 4-4 हो जाएं तो फिर भी मंजूर। जी, ठीक है। मुस्तरद के लिए 6 चाहिए। जी, बिल्कुल। अब पीपल्स पार्टी जो है वो मेरिट की और वे ये वो जो हमने कहा था ना कि पीपल्स पार्टी अंदरों स्टैब्लिशमेंट में मिली हुई है, पिछले भी देखें नून लीग वाले जो कहते हैं, वो लोग गाली खेलने भी दे रहे हैं मुझे। ठीक है। कि जनाब ये पीपल्स पार्टी की बड़ी खिदमात हैं। खिदमात से इनकार तो है नहीं हमें, ठीक है, जो खिदमात हैं। ये आइन भी जो 1973 का, ये भी पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब की देन है, उन्हें का सारा किरदार था उसमें। हाँ जी। लेकिन यहाँ उन्होंने वो साबित किया है कि सड़क एतबार ना करना, ये बात हुई ना। बात हुई, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। नाइक साहब गायब हुए। हाँ जी। और राजा परवेज़ खुल्ला घर बैठ गए, हुकूमत के साथ चले गए। फिर 2 बंदे रह गए थे,
और फिर भी अगर आप ये तवक्को लगा के बैठे हुए हैं, खबरें निकालते रहते हैं आप, मुझे पता है, बैठ के वहाँ कि जनाब अदमतमाद वाली जो तजवीज़ है वो नून लीग ने मान लेनी है, वो मैंने कहा है कि मुश्किल है, नहीं होना। हाँ जी। तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी में अब मोहम्मद अली मदर साहब का तो मामला हो गया पक्का, उनका तो हो जाएगा नोटिफिकेशन। हाँ जी, चंद दिन ठीक अब है। उनका फड्डा रह गया हुआ है सरदस्त साहब का है अहमद अली शेख साहब जो चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ आइन बड़ा वाज़ेह है। जो मैं देखता हूँ कि मुतलका अगर किसी को ढाक जज किसी हाई कोर्ट के बंदे को लेके जाना हो जज को, तो वो मुतलका चीफ जस्टिस की कंसेंट बहुत ज़रूरी है, लिखा हुआ है इसमें। बिल्कुल। ये कंसेंट खुद चीफ जस्टिस हैं, वो दे नहीं रहे। हाँ जी, तो ये एक इशू तो बनता है। बिल्कुल, ठीक है। देखें अब इसमें क्या होता है, वो मामला अदालत में जाएगा जी, तो अदालती फैसला आता है, क्या नहीं ठीक आता, है। क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है। बहरहाल पार्लियामेंट्री कमेटी में पीपल्स पार्टी ने अपना जो किरदार अदा करना था, अगर जो फ़र्क नहीं पड़ना था जी, लेकिन फिर भी वो लेकिन moral- खड़ा होना, मॉरल सपोर्ट, अपोजिशन का इत्तेहाद, हाँ जी, असूल की असूल की बात तो असूल की होती है ना, बिल्कुल असूल की बात। बिल्कुल ठीक बात है। वो कह रहे हैं जनाब जुडिशल कमीशन ने जब कह दिया है तो फिर असूल ही असूल था। वो हमसे ज़्यादा कानून आइन समझते हैं, राजा परवेज अशीर साहब कहते हैं। ठीक है, चलें। बरी हो गए ने ना, हाँ, अच्छा, ओके। पेरेंटल केस तो यार बरी नहीं हो गए, जी, चलिए जी, पता। ठीक है। ਐਵੇਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, वैसे पूछता नहीं, नहीं, ठीक है, हाँ, कुछ ठीक है, ज़्यादा नहीं ओके बचे, ओके ओके, कुछ चलो solid में। आप सर, अफगानिस्तान की सूरत चलिए, की बात कर अफगानिस्तान लें। की सूरत हाल पे हाँ, क्योंकि ये जो खान साहब हैं ना, ये तो वो तो इनके ब्लंडर्स जो हैं, वो तो लंबी कहानी है। या उसमें कर लें एडी स्टेट, चलिए, उसमें वो 2 तो लाइनों trend पे, में हाँ जी। हमने निबेड़ना है काम ठीक को। है। वो सुना कि शाहजेब खानजादा ने कल काफ़ी टफ टाइम दिया। टफ टाइम दिया। टफ टाइम क्या यार, वो है ही ऐसी, बात ही ऐसी है। जी, जी। इन्होंने पता क्या किया है, वो पता नहीं एक 3500 पता नहीं कितने सफ़ात उसके बनाए हुए हैं, 135 135 सफ़ात। वो क्या किया हुआ है, वो मुख्तलिफ उनके जो बच्चे हैं ना, जी, 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 जी। जिनके बिल्कुल, वो उनको उठाया कि जब देखें जो पाकिस्तान के मुखालिफ जो भी हो ना, उसका स्क्रीनशॉट लें और हमें वो डालते जाएं उसमें। हाँ जी, वो जितने भी उसमें ट्वीट थे जिन्होंने भी किए हुए थे एंटी स्टेट बिल्कुल। ट्रेंड्स जहाँ भी चले हुए थे, वो सब इन्होंने एक लिस्ट बना दी। वो जनाब ये बंदे हैं, देख ले कौन है क्या है। नहीं, वो आधे फेक हैं। बिल्कुल। और आदों ने बात हक में की हुई है, लेकिन जो वो हैशटैग साथ बोलने लगा हुआ है, हाँ, इसलिए उनको उसका इसलिए समझ उनको नहीं भी, यानी फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान सेंक्शन पाकिस्तान हाँ एक जी, ट्रेंड चला, जी। मैं उसकी मुखालफत कर रहा हूँ, बिल्कुल। लेकिन उन लोगों को मुखातब कर रहा हूँ जिन्होंने वो हैशटैग टैग लगाया, उनको मुखातब करने के वो मैं भी उनका ये भी खिलाफ है, इसको भी लिखा, ठीक है ना। और उसमें जो सबसे बड़ी बात यार, ये नैलों की हुकूमत है पहले भी, बल्कि नालायकों की। हाँ जी, उसमें जो नक्शा दुनिया का दिया हुआ है, हाँ जी, उसमें पाकिस्तान भी ज़ाहिर है, बिल्कुल। वो लाइट सा कलर है और डार्क ब्लू पाकिस्तान का नक्शा है। बिल्कुल, और पाकिस्तान का नक्शा वो है, वो उसमें साफ पता चल रहा है कि जो ऑक्युपाइड कश्मीर है इंडियन, जी, वो इन्होंने ऐसे करके वो ऐसे मुंह था बंदा ना, जहाँ जी, जी, कश्मीर जी, ऐसे जी, आता है, ठीक है ना, बिल्कुल। वो ये नहीं है। हाँ जी, यानी वो नक्शा जो इंडिया कहता है, हाँ जी, वो या मुतनाज़ा नक्शा जात जो दुनिया में जी, चल रहे हैं, गूगल शूगल ये, हाँ वो जी। गूगल का हेड भी तो उन्हीं का भाई है ना, जी, बिल्कुल। वो हिंदुस्तानी है वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो जो भी है उसको छोड़ दे, वो दिखाया हुआ है। बिल्कुल, हम ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही सफारती आदाब का ख्याल रखें तो कश्मीर पूरे को दिखा के ऊपर लिख देते हैं मुतनाज़ा जी, अल्लाह का। दुनिया में भी ऐसे बिल्कुल, होता है, बिल्कुल। पूरी दुनिया में जो सफारती आदाब का ख्याल रखने वाले मालिक हैं वो उसको मुतनाज़ा लिखते हैं, डिस्प्यूटेड टेरिटरी लेकिन हमने उनको वो दे दिया। क्लियर कर दिया। अब इनके नलायकी की बात एक मैं याद करवाऊँ, चेक रिपब्लिक के आए थे सदर या वज़ीर आज़म कोई ना पाकिस्तान, हाँ जी, तो इन्होंने इस्तकबालिया झंडियाँ लगानी थी। गूगल पे इन्होंने सर्च किया चेक फ्लैग। अच्छा, चेक फ्लैग वो आ गया जो गाड़ियों की तोड़ नहीं होती, जी, जी, जी। वो एक झंडा होता है जो शतरंज से एक वाइट एक ब्लैक डब्बे से बने होते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। वो फार्मूला रेस चेक फ्लैग है। वो फार्मूला वो रेस वगैरह गाड़ियों की रेस जी, वगैरह जी। के लिए तो वो ऐसे करते हैं जनाब, आए चलो जाओ हैं वो लगा के उनके इस्तकबाल के लिए जहाँ से उन्होंने खम्भों पर लटका दी चेक फ्लैग। यानी उन्होंने चेक किया गूगल पे, जैसे ये सर्च मारी और पाकिस्तान जैसा नज़र आया उन्होंने लगा दिया।
कॉपी पेस्ट मार दिया। बिल्कुल। वो चेक फ्लैग ना वो लग गया। वो एक सहाफ़ी ने उनकी तवज्जो दिलाई, बड़े उसने वो कहा 6 घंटे लगा रहा बेचारा सहाफ़ी इनके मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करने, जे कि मन्ना नहीं ना कहने नहीं ही होता। उन्होंने कहा यार चेकोस्लोवाकिया मुल्क हुंदा सी, हुण स्लोवाकिया और चेक अलग अलग हो गए ने, चेक रिपब्लिक अलग मुल्क आ, चेक रिपब्लिक का झंडा हो रहा, ये तो गड्डियां दी दौड़ वाला झंडा जिहड़ा तुसीं ला दिता, वो फिर भी शायद कुछ खम्भों पे लगा रह गया था। ये इस हद तक नालायक बिल्कुल लोग हैं। बड़े भाई आप किन चक्करों में पड़े रहते हैं, आप अमीन की खिदमत करते रहते हैं हुकूमत। सर इनकी नालायकी से जोड़ लेते हैं फिर वो 3 साल कारकर्दगी और वो जो आइन के पूरा बाब ही गायब कर दी बीच में से। यार वो इनकी वो कारकर्दगी रिपोर्ट इन्होंने जा रहा है, वो 3 साल पार्लियामेंट नहीं 3 साल मुकम्मल हो गए, तो इन्होंने बताया कि ना हमने इतने कानून पास कर दिए, इतने ये कर दिए वो कर दिए, वो ज़ाहिर रिपोर्ट तो नहीं होती। लेकिन एक चीज़ जो ये मैं जिसको समझता हूँ कि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया इन्होंने, बल्कि कोई हुकूमतें बहुत कम ध्यान देती हैं उस पर, कि उस पर आइन में सज़ा कोई नहीं लिखी हुई। आइन का आर्टिकल कोई होगा मेरे ख्याल हिकमत अमली के असूल हैं, आर्टिकल चैप्टर 2 पूरा एक चैप्टर है, उसमें 29 आर्टिकल से लेके 40 तक वो मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं। ठीक है। उसमें ये है, उसमें जो असूल बयान किए हैं कि हुकूमत ने पॉलिसी क्या अपनानी है, लोगों की खिदमत कैसे करनी है, अपने वसाइल के अंदर रहते हुए इन आर्टिकल्स पर आमद कैसे मुमकिन बनाना है। और सदर के लिए ये ज़रूरी है कि इन हिकमत अमली के असूलों के तहत एक रिपोर्ट मुरतब करवाएं और उसे पार्लियामेंट में पेश करें, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली। आमतौर पर सदर होती है, इन्होंने पहली बात तो की नहीं इस्तेमाल। और सूबे में ये करना होता है गवर्नर में, गवर्नर पेश करता है रिपोर्ट और वफाक में सदर पेश करता है। वो जो आर्टिकल्स है ना, वो सारे आप कह लें कि जो बुनियादी फलाही असूल हैं पूरी दुनिया के और इस्लामी, वो उसमें शामिल है। ठीक है। उसमें ये भी है कि सूद के खात्मे के लिए इकदाम करेगी हुकूमत। ये कभी इनकी तरफ से ऐसी बात आपने देखी है नहीं कि वो सूद के खात्मे के लिए, ये आर्टिकल है 38, अवाम की मशर्ती और माशी खुशहाली का फ़रोग, उसके लिए काम करना होता है इन्होंने। उसमें जो एफ है ना उसका, वो कहता है कि सूद के खात्मे के लिए रबा को जितना जल्द मुमकिन हो सके हुकूमत ख़त्म करेगी। ये वहाँ जाके मुखालफत कर रहे हैं, वफाकी शरीय अदालत में केस चल रहे हैं सूद के खिलाफ। वो पहले सुप्रीम कोर्ट ने पहले वफाकी शरीय अदालत ने 90s में दिया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरकरार रखा, फिर ये नज़रसानी में चले गए मुशर्रफ हुकूमत, वो उन्होंने उसको ख़त्म करके दोबारा भेज दिया। अब ये पता नहीं कितने साल हो गए, कितनी दहाइयाँ हो गई हैं, ठीक है। वो अब वो उसको पूरा ही नहीं कर रहे वफाकी शरीय अदालत को, इसलिए पूरा नहीं कर रहे कि वो ये केस ना सुन लें। वहाँ तो यही बात है ना, चलो तुम दस दो जाके यार कि इस्लामी बैंकिंग दे विच सूद नहीं बनता, जो भी तुम करना जो भी, लेकिन ये इन्होंने एक बेईमानी और मुस्लिम दुनिया के साथ रिश्ते इस्तवार करना और बैन अवी अमन को फ़रोग देना, ये कितना कर रहे हैं, कितने तल्लुकात हो गए ख़राब ही कर दे। यार वैसे अजीब गल है, अमरीका और ईरान के दरमियान साथी करवा दूँगा, अमरीका सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सालसी के लिए तैयार हूँ। पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा था आपका लीडर है, वो फ़ोन नहीं करते तेनू, कश्मीर लै गए ने और तुझे खुद अपने झंडा ही दस देता कि नहीं भी साडा नहीं है, थोड़ा ही है। वो ऐसे जो मैंने बताया ना उसका, हाँ। फिर उसमें ना ये मुशर्रती फलाह और खुशहाली के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, तमाम शहरियों को रोज़गार देना, मज़हब जिनस और नस्ल के कतई नज़र आर्जी तौर पर जो कमाने से कासर हो उनको वजीफ़ा वजूफ़ा, वो तो खैर नहीं दे रहे हैं, वो बेनज़ीर वालों को अपने खाते में डाल रहे हैं। फिर इलाक़ाई तस्वात की हौसला शिकनी करना, मुकामी हुकूमतों को फ़रोग देना, बल्दियाती इदारे तबाह करते, सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया फिर भी कहते नहीं भी, मशरती इंसाफ का फ़रोग, मशरती बुराइयों का ख़ात्मा,
इसमत फरोशी, कमारबाजी, ज़र सातवियात, फोश अदब, फोश इश्तिहारात वगैरह पाबंदी और नशावर मशरूबात पर पाबंदी मासवाए गैर मुस्लिम गैर मुस्लिमों को अलग है, हमारा अलग है। अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़, मंदिर सड़ गया कोई गल नहीं, खैर ख़ानदानों के तहफ़्फ़ुज़, शादी वगैरह कहते कहते हम नवा ट्रेंड चलाओ जनाब, वो लिविंग क्या कहते हैं, रिलेशनशिप, बिल्कुल लिविंग रिलेशनशिप, उसका नतीजा वो, चलो अल्लाह माफ़ करे, वो बात नहीं करनी चाहिए। फिर वो लगता है कि वो इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी, ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें क्या किया है। कोई एक बता दें कि इन जो हिकमत अमली के असूल हैं, वो हम बात करेंगे, एक एक को पढ़ेंगे तो बहुत लंबा। बिल्कुल। उसमें यह है कि जो भी कोई फलाही रियासत में इक़दाम करने होते हैं वो सारे इस हमारे आर्टिकल में मौजूद है। जो रियासत मदीना की ये बात करता है, रियासत मदीना वाले सारे असूल भी उसमें शामिल हैं। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन अमल किसी पे भी नहीं हुआ, रगड़ा कटी जा रहे, अपनी अगली तैयारी कर रहे हैं कि आगे की में लुटमार करनी है और की करना की नहीं करना, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। हाँ जी। वैसे कल की दो खबरें थी छोटी छोटी। एक खबर थी वजारत खारजा में शाह कुरैशी साहब की वजारत में 75 करोड़ रुपए के घपले, और दूसरी खबर थी 5 मुल्कों के सफ़ीरों की आर्मी चीफ से मुलाकात। यार नहीं मेरी बच्चे घपले अपने को तो छड़ दे नहीं यार, तो आर्डर रिपोर्ट होंगी है छड़ दे। मुलाकात जी सफ़ीरां की मुलाकात था, उसको समझने की कोशिश करना। वो तो यार एक बड़ा मशहूर ट्वीट बड़ा वो चला था कि उसमें वो प्रीमियर, पाकिस्तानी प्रीमियर से मुलाकात, तुर्की का कोई बंदा था। हाँ जी, तुर्की की शख्सियत समझा करना यार। ठीक है। तो वो बाजवा साहब से मुलाकात हो रही है यार, जिस हुक्मरान जो हुक्मरान है मेरे बेटे, उन्हीं के साथ होंगे थे ना। अब और चौहानी पटका जो मारा है, ये नाम हमने दिया है चौहानी पटका, ठीक है ना। धोबी पटका होता है और इस तरह होते हैं। भाई साहब चौहानी पटका जी, एक तो उन्हें बड़ा शौक़ है कि हर मामले में टांग अड़ाना। ये फिरदौस आशिक भी इसीलिए मारी गई है जी। वो अपने आप को फवाद चौधरी समझ रही थी उनके लेवल का। वो तो सूबे की पहले भी हमने कहा था, याद है, बिल्कुल बिल्कुल, कि बीबी सूबे तक महदूद रहा, तेरी मेहरबानी ना करया करेंगे, कम खराब हो जाएगा। वो नहीं बाज आई, ठीक है ना। राजकुमारी और अब कहाँ है वो राजकुमारी, और वो राजकुमारी को सुना है वो दोबारा कोरोना पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई है। ये खतरनाक होता है काम। नहीं मतलब अभी तक वो नेगेटिव हुआ नहीं, जब से कोरोना हुआ है 15 दिन बाद ठीक नहीं हो जाना होता। हाँ जी, लेकिन अभी रिपोर्ट अभी तक पॉजिटिव ये वो डेल्टा वाला होगा वेरिएंट जो है, मुमकिन है वो होगा। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। बिल्कुल। चलो तो चौहानी पटका, हाँ चौहानी पटका जो है ना, इनका आज ही वज़ीर आला साहब ने जी नोटिफिकेशन जारी किया है हुकूमत पंजाब का तर्जमान मुकर्रर। आपने कहा कि ये वज़ीर होंगे, मैं कहनी वज़ीर उन्होंने किसी और से कहना था, एज ए वज़ीर नहीं आना। जी जी जी, अब वजारत रखी उन्होंने अपने पास। जी ठीक है। अब भाई साहब ने आते ही जो वारदात डाली है, उन्होंने जनाब ये आर्डर जारी कर दिया है, अपॉइंटमेंट मिनिस्टर फयाज़ुल हसन चौहान एज ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ठीक है ना। उन्हें जनाब ताहर खुर्शीद साहब के साइनों से दस्तखत जारी हुआ है जनाब, ये आपको बना दिया है, हाँ जी ठीक है ना जी। और मिनिस्टर ऑफ प्रिजनर जो है उनको ये भी कलमदान दे दिया है, और फर्दर एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। ये हो गया। अब भाई साहब ने पता नहीं कितने बजे शुरू हुआ, ये हुआ, उसके फ़ौरन बाद भाई साहब ने एक वारदात डाल दी 13 अगस्त 2021। वही ये 210 है और ये है 966। अच्छा चलो, फ़ौरन ही कम पाता उन्होंने नोटिफिकेशन कर देता जारी। अच्छा, उन्होंने ये फरमाया कि जितने भी माजी के प्रीवियस आर्डर्स हैं जी स्पोक्स पर्सनस के, हाँ जी, ये भी हुकूमत का तर्जमान है, ये भी तर्जमान है जी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया वगैरह जी, सूबा पंजाब में हेयर बाई कैंसिल कर दिए मैंने विद इमीडिएट इफेक्ट, फौरी तौर पे। और सुना कि 34-35 तर्जमान पे हैं, हाँ जी 38 बिल्कुल, हाँ 38 वो फारग हो गए इस नोटिफिकेशन के नतीजे में। अब कुछ जो थोड़े से जिनको शर्म नहीं आती ज़्यादा, वो कह रहे नहीं वो हम तो पहले नहीं काम कर, मैं काम नहीं कर रहे थे भाई जान, थोड़ा काट देता ना उन्हें। अच्छा, अब दूसरी बात ये, किसी को जब निकालना हो ना जी, वही बंदे को इख्तियार है किसी को निकालने का, उसी बंदे को जो उसको तैनात कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट हुई है जो 38 बंदे निकालने हैं, 38 जी जी वज़ीर आला ने की थी जी, वज़ीर आला ही कम्पिटेंट है उनको निकालने के। ठीक है, ये कैसे निकाल सकता है? हाँ जी,
जैसे ये एक तर्जमान है जी वैसे ही वो एक तर्जमान है बिल्कुल जिनको निकाला इन्होंने। बिल्कुल। अगर उनमें से कोई उठता जी और एक ऐसा ही नोटिफिकेशन जारी कर देता कि इसको जो तर्जमान फैज़ल हसन चौहान का नोटिफिकेशन हुआ है उसको मैं ये या तो वज़ीर होते जी हाँ जी बाकायदा वज़ीर इत्तलात होते हाँ जी फिर इनके पास अगर इख्तियार देता, अगर उनका तकर्रर किसी वज़ीर इत्तलात ने किया हुआ था हाँ जी या वज़ीर आला की मंजूरी से जी किया था फिर तो करना था वज़ीर आला ने। जी अगर वज़ीर ने अपने तौर पे किया हुआ था अंडरस्टैंडिंग के साथ फिर कोई वज़ीर कर सकता था। बिल्कुल। ये तर्जमान कैसे कर सकता है? हाँ ये तो खुद वो है ये वही, इसीलिए इसको हम कहते हैं चौहानी पटका, यानी ऐसा पटका जैसा इलीगल खालिस्तन अपना खुद साख्ता इख्तियार। हाँ जी और देखे वो तो उनको तो नहीं, वो जो इनके दोस्त हैं ना उनको वो इतनी ज़्यादा नहीं इसकी होती, ठीक है वो किसी और तरीके से दोबारा जारी करवाएंगे। शर्म नहीं होती हाँ जी इनको, नहीं होती, नहीं होती। वो हा 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 कर रहे हैं। हाँ, वो मेरी बात हुई है ना एक बंदे से, ठीक है उन्होंने क्या वो हम तो पता नहीं कितने महीने पहले यार तुझसे नहीं कम फारक सी, मैं फिर जरा तेन फरागत उदो नोटिफिकेशन ले से दिखा दे मैनू। तो लेकिन वो मैं जिस तरह पूरी पीटीआई हुकूमत की कर दी ना कि सारे कोई काम नहीं कर रहा, हाँ इस तरह ही है वो भी, ये नोटिफिकेशन तो बाद भी काम नहीं कर और जो किया है तर्जुमानों ने काम, वो रिपोर्ट आपके सामने, हाँ जी जिसमें पाकिस्तान का नक्शा छाप दिया और ट्वीट भी गलत। अब अफगानिस्तान वाली सूरत यार वो जो है बड़ी तेज़ी के साथ तालिबान जो है ना वो आगे बढ़ रहे हैं। जी और जाते दिनों का चिराग है टमटमाता जो हुकूमत है, उस वक्त तो वो नजीब था ना आखिरी दफ़ा जब रशियन गए थे, जी जी हाँ वो तो भागने नहीं दिया था तालिबान ने, इनको शायद वो मौका दे रहे हैं कि भाग जाओ थोड़ी थोड़ी देर तक के लिए। वो अब 3000 अमरीकी दोबारा आ गए हैं, दोबारा नहीं आ गए, वो काबुल एयरपोर्ट पे, जी जी और कुछ आ गए हैं वहाँ के यूके के। जी जी अच्छा तासर ये है कि शायद फौज वापस नहीं आ रही वो। हाँ जी असल में इशू ये है कि उन्होंने जो मुतरजम थे, जी, जो तर्जमान या ज़बान का मसला था ना, बिल्कुल उनके इंटरप्रेटर, हाँ जी उनको उन्होंने जो जिनसे काम लिया था हाँ जी उनको उन्होंने, हमने पहले भी कहा था, वो कहते हैं हमने उनको सबको बचा के लेके जाना है। साथ लेकर बिल्कुल। और उनको उन्होंने निकालने के लिए उन जो फ़्लाइट्स आएंगी उनकी हिफाजत के लिए उन्होंने कुछ रखे हैं। हो सकता है अगली फ़्लाइट में ये भी चले जाएँ। अमरुल्लाह सालेह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ी जो नायब सदर है जी, जी, बड़ी तकरीरें करता था, आज भी उन्होंने ट्वीट किया मेरे सदर से मुलाकात हुई है इस मामले में, ये हुआ वो है, लेकिन दूसरी तरफ खबरें ये हैं कि भाई साहब भाग गए, अच्छा अमरुल्लाह सालेह साहब भाग गए हैं ताजिकिस्तान। अच्छा वो करीबी ठीक है ना, ठीक है। अब ताजिकिस्तान चले गए हैं। वो कल हमने बताया था कि वज़ीर ख़जाना जो हैं वो भी हाँ जी मुल्क छोड़ के इधर उधर हो गए, और फिर इन्होंने कायम मकाम एक वज़ीर ख़जाना लगाया था, पाइंदा साहब है कोई, खालिद पाइंदा जैसे समझो कुछ नाम है उनका, मैं लिखा था, मैं देख लेता हूँ क्या नाम था उनका, हाँ खालिद पाइंदा साहब, सही वो कल ही लगे थे, हाँ जी आज वो भी आज वही बात। और जो वजारत ख़जाना के तर्जुमान ने उन्होंने कहा जनाब तालिबान बड़ी तेज़ी से आगे आते जाए, इसलिए वो कर गए। लेकिन साथ ही बयान दूसरा एक ये आ गया कि उनकी पत्नी अहलिया या कोई बीमार है, वो उन उसके पेश नज़र पे पहले कबूल कर ली था कुछ घंटे ठीक है ना। वो देखे ना, वो मेरे ख्याल 19 अजला पे या कितने अजला पे उनका कब्जा कर सकते हैं। हाँ जी वो अजला पे सूबों पे 34 में से ठीक है ना, 16-17 पे उनका कब्जा हो गया। वो हथियार फेंके जा रहे थे ज़्यादा, और हथियार फेंकने की वजह मैंने ये बता दी थी आपको। हाँ जी जो अफ़गान है जी ये गैर मुल्क की तसल्लत को दिल से मानते नहीं हैं जी। ये जो हुकूमत है वहाँ जो भी है ये गैर मुल्की ही समझ रहे हैं जी। इसलिए जो उनके फौजी हैं फोर्सेस, अफगान फोर्सेस, हाँ जी वो दूर से कह देते हैं आ जाए तालिबान जिंदाबाद नारा लगा देते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत जिसने ये रिपोर्ट जारी की है, ये जब अमरुल्लाह सालेह की वो पिछले ट्वीट पे बड़ी चीखी थी, हाँ हाँ, और अब बजाय उसके भागने पे कोई प्रोपेगेंडा करते हैं, वो अपने लोगों को गद्दार। नहीं वो शायद मे भी कन्फर्म नहीं है ना, वो दो तरह साले अमरुल्लाह सालेह ने अभी तक तरदीद नहीं की मैं भाग गया हूँ जी जी
वहाँ का मीडिया, हमने मीडिया का जिक्र किया था, वहाँ के मीडिया क्या रोल अदा कर रहा है। बिल्कुल। मीडिया साफ़ी हर जगह एक तरह के होते हैं। जी ठीक है। ठीक है ना, जिसने भी पॉइंट किया हो उन्होंने तो हक सच की बात सामने लाने की कोशिश करनी होती है। बिल्कुल। तो वो कहते हैं वो भाग गया है ठीक है। ताजिकिस्तान। मसला ये नहीं, मसला ये है कि इन्होंने क्या करना है। इनकी जो प्लानिंग है वो उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका के, उन्होंने फिर कह दिया आज कि वो काबज़ होंगे अगर हम तस्लीम ही नहीं करेंगे उनको। हाँ जी। वो बरतानिया वाले ने कल कह दिया था। हाँ जी बिल्कुल। सॉरी, जर्मनी वाले ने, बरतानिया वाले ने कहा अगर वो काबज़ हो गए, उनका थोड़ा सा मौका मुख्तलिफ है इनसे, हाँ। तो हम कबूल कर लेंगे। तस्लीम नहीं कहा, कबूल कर लेंगे, कबूल कर लेंगे। ज़ाहिर फिर और चारा क्या होना है। बिल्कुल। वो हमारी मोहब्बत में तो मरे नहीं जा रहे। हाँ जी, अपनी मजबूरी। वो तो अपनी मजबूरियों के तहत सारा कुछ कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं। बाकी अल्लाह मालिक है। बाकी कल इंशाल्लाह बात करेंगे। कल 14 अगस्त भी है, 14 अगस्त बिल्कुल। और 14 अगस्त की मुबारक जश्न आज़ादी। अल्लाह ताला हकीकी आज़ादी हमें नसीब करे। ठीक है जी, अब तक के लिए इतनी हमने सुन ली तमाम मामला पे। चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।